ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, चौथा स्कंद, 30वां अध्याय। पिछली क्लास में हमने 26वां श्लोक पढ़ा था और भगवान के दिव्य कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग के जो वस्त्र धारण किए उस पर चर्चा हुई थी। किस प्रकार भगवान और भगवान से जुड़ी हर चीज दिव्य है, किस प्रकार भगवान प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, इस बारे में भी चर्चा हुई थी। और हर श्लोक में प्रचेताज भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, ये कॉमन है। भगवान को देखकर गर्दन झुक जाना, विनम्रता में हाथ जुड़ जाना और शरीर का उनके आगे बारंबार लेटने का मन करना, ये बड़ा स्वाभाविक है। ये विनम्रता का प्रतीक भी है, ये अपने छोटे होने का प्रतीक भी है। भगवान परम दयालु हैं, भगवान परम नियंता भी हैं, भगवान सुहृद हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ हैं। जीव बड़ा छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन उसको अपने छोटेपन पर भी बड़ा गर्व है। समस्या ये है, समस्या ये है कि वो अपने को बड़ा ही समझता है। समस्या ये है कि ये मन उसको बहुत बड़ा करता रहता है, और नहीं है तो वो ये प्रूव करने में लगा है कि वो बड़ा है। सामाजिक दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से वो ये चाहता है कि आसपास के लोग ये जानें कि वो बड़ा है, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र, योजनाएं जड़ता रहता है। लेकिन एक दिन जब उसको विवेक आ जाता है कि छोटा रहने में बहुत मजा है, जिस दिन उसको ये विवेक आ जाता है कि दास बनने में स्वामी से भी ज्यादा मजा है, जिस दिन उसकी ये बुद्धि चमक जाती है, उस दिन उसको समझ में आ जाता है और वो आनंद लेने लगता है। जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जिस दिन वो अपनी प्रकृति में स्थित हो जाता है, उस दिन वो स्वयं भी दिव्य हो जाता है। भगवान दिव्य हैं तो भगवान से जुड़ी हर वस्तु दिव्य है, ये हमने पिछली क्लास में किया था। तो भगवान से जुड़े तो उनके भक्त भी हैं, तो जो जो कृष्ण से सही मायने में जुड़ा है वो दिव्य है, वो साधारण हो नहीं सकता। और जो दिव्य है उसका आचरण साधारण कैसा हो सकता है, उसकी इच्छाएं साधारण कैसी हो सकती हैं, उसके हाव भाव साधारण कैसे हो सकते हैं, उसकी बात साधारण कैसे हो सकती है, वो तो दिव्य है। लेकिन हमें साधारण लगती है, क्यों? क्योंकि हम साधारण हैं। हम साधारण हैं, इसलिए दिव्य बातें भी साधारण लगती हैं। भगवान कृष्ण बीच राजसभा में दुर्योधन को और सबको विराट रूप दिखा रहे थे।
लेकिन जिसके पास आंख ही नहीं है वो क्या देखेगा? वो देख ही नहीं सकता। वो अभी भी कह रहा है ए जादूगर है। और जो भक्त हैं वो हाथ जोड़कर बारंबार भगवान का गुण गा रहे हैं। विश्वरूप दिखला रहे विश्वंभर भगवान, आंखें जिसके पास हों ले उनको पहचान, ले उनको पहचान। सही बात है। अब जिसके पास आंख ही नहीं है वो क्या पहचानेगा? वो कह रहा है ड्रामा हो रहा है, एक्टिंग करता है, भगवान की दिव्यता ही नहीं समझ सकता। विदुर कह रहे हैं कि दुर्योधन मान जा। विदुर वो कह रहे यू आर ऑल्सो चीप, चीपस्टर। दुर्योधन इज सेइंग यू आर अ चीपस्टर, गेट आउट ऑफ हियर। तू तो चमचा है उनका है? सोचिए क्या। लेकिन जो भगवान है वो दिव्य है और भगवान से जुड़ी चीजें दिव्य हैं। हमें नहीं दिखती, हमें नॉर्मल दिखती हैं क्योंकि हम नॉर्मल हैं। जिस दिन हमारे वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, आप उनको एग्जैक्ट दिव्य देख पाओगे। प्रचेतास देख पा रहे हैं। प्रचेतास को वही पीला वस्त्र बड़ा सुंदर दिख रहा है और वो कह रहे हैं बहुत दिव्य है। आज यहीं से आगे पढ़ते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि मिल के पढ़ सकें। श्लोक संख्या 27। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं। ये प्रचेतास कह रहे हैं भगवान को कि हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं, अतः हमें भौतिक जगत के कलेश सदैव प्रिय लगते हैं। इन कलेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। ये हम जैसे कष्ट भोगने वालों पर आपकी अत्यंत अहेतुक की कृपा का प्रमाण है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब भगवान अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं तो वे पवित्र आत्माओं का उद्धार और दुष्टों का संहार के लिए कार्य करते हैं। यद्यपि वे असुरों का संहार करते हैं किंतु फिर भी इससे उन्हें लाभ मिलता है। अब मार रहे हैं लेकिन लाभ मिलता है। कहा गया है कि जितने प्राणी कुरुक्षेत्र युद्ध में मरे थे उन्हें अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति यानी कि स्वरूप प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें अर्जुन के रथ पर आसीन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ऊपर ऊपर से दो बातें चल रही थी। असुरों का विनाश हो रहा है और अर्जुन की रक्षा की जा रही है, किंतु जो परिणाम निकला वो तो सबों के लिए समान था। दोनों ने भगवान को प्राप्त किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के प्रकट होने से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरीके के कलेश कम हो जाते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि स्वरूप न केवल भक्तों वरन अन्य सबों द्वारा अनुभव किए जाने वाले कलेशों को कम करने के लिए है। प्रचेताओं ने अपने आप को सामान्य मनुष्य करके बताया है। किम अन्य दनुकंपितम, भक्तों पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। भगवान ना केवल बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं अपितु भक्तों पर भी करते हैं। केवल बद्ध जीवों पे नहीं करते, अभक्तों पर भी, भक्तों पर भी करते हैं, जो अपनी भक्ति के कारण पहले से ही मुक्त हुए रहते हैं। मंदिरों में भगवान की जिस रूप की पूजा की जाती है वह अर्च विग्रह या अर्चावतार कहलाता है। यह सुविधा नव दीक्षित भक्तों को दी जाती है।
जिससे वे भगवान के असली रूप का साक्षात दर्शन कर सकें, अर्चा के रूप में सादर नमस्कार करें तथा यज्ञ कर सकें। ऐसी सुविधाओं से नव दीक्षित धीरे धीरे अपनी मूल कृष्ण चेतना का आवाहन करते हैं। नव दीक्षितों के लिए मंदिरों में अर्च विग्रह की पूजा भगवान के सबसे मूल्यवान वरदान है। फलतः सभी नव दीक्षितों को अपने घर अथवा मंदिर में अर्च विग्रह रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में प्रचेताज भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को कह रहे हैं कि जो हम बद्धजीव हैं, अपने आप को बद्धजीव कह रहे हैं, और देहात्म बुद्धि के कारण, देहात्म बुद्धि मतलब भौतिक बुद्धि, शरीर को ही सब कुछ मान लेने वाली बुद्धि, सब कुछ शरीर ही है, मैं ये शरीर ही हूं, ये जब हम मान लेते हैं, इसी के कारण सदैव, सदैव मतलब क्या होता है? हर वक्त, सोते वक्त भी, हर वक्त अज्ञान से घिरे रहते हैं। अतः भौतिक जगत के जो कलेश हैं, जो वास्तव में कलेश हैं, वो प्रिय लगते हैं। सोचिए क्या विडंबना है, क्या भगवान की क्या जबरदस्त माया है। आप सोचो तो सही, 2 मिनट के लिए सोचें अगर, कि जो कलेश हैं वो ही इसको अच्छे लगते हैं। बद्ध जीव को, यानी हमें पागलों की तरह संसार में हम घूम रहे हैं, पागलों की तरह भटक रहे हैं, पता नहीं क्या ही चाहिए। जो चाहिए वो मिल भी जाए तो फिर और चाहिए। मतलब कैसे भगवान ने, कैसे सिस्टम, सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया हुआ है, सोचो। अब पूरे सॉफ्टवेयर में वायरस ही वायरस है, और कुछ है ही नहीं। भक्त आके थोड़ा एंटीवायरस डालते हैं, लेकिन अदरवाइज संसार में वायरस ही वायरस है। हर गलत चीज को हम अच्छा बोलते हैं, हर गलत चीज को अच्छा बोलते हैं। क्या सिस्टम है, क्या जबरदस्त भगवान की माया है। एक तो अज्ञान है, हमें लगता है कि नहीं, हमें सब आता है, यही अज्ञान है। पूछा जाए आप कौन हैं तो हम बता देंगे, हम तो मिस्टर अग्रवाल हैं, हम मिस्टर ये हैं, हम मिस्टर त्यागी हैं, हम मिस्टर गर्ग हैं, हम मिस्टर सोनी हैं, हम जो भी हैं, जबकि हम इनमें से कोई भी नहीं है। और मान लो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति पूछे तो बता देते हैं हम जीवात्मा हैं, कोई दूसरा आदमी बोले तो बोल देते हैं आई एम मिस्टर सो एंड सो। हम इतना बुद्धि है कि किसके सामने क्या बात करनी है। प्रभु जी पूछेंगे आपका स्वरूप क्या है? प्रभु जी हमारा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। प्रभु जी, अच्छा, वेरी गुड, आपका स्वरूप नित्य कृष्ण दास है, तो नित्य कृष्ण दास प्रभु जरा सुबह उठ के माला किया करो। अच्छा प्रभु जी, माला करूंगा प्रभु जी, कल से करूंगा प्रभु जी।
कल से क्यों करोगे? प्रभु जी सुबह तो कल ही होगी ना प्रभु जी, आपने कहा है सुबह से माला किया करो। तो आज तो हो गई प्रभु जी, कल करूंगा प्रभु जी। अच्छा जी, कल से कर लेना। फिर अगले दिन वो माला कर रहा होता है बेड के अंदर, खर्राटे मारते, खर्राटों की माला, उसमें पूरी 16 होती हैं। वहां कोई चिंता नहीं है, सोता रह जाएगा और फिर उठ के फिर कोई बहाना मारेगा, और बहाना मार के प्रभु जी स्वीकार कर लेंगे, कहेगा बच गया, बना दिया हमने इनका लल्लू। कल की कल देखेंगे, कल फिर कोई बहाना बना देंगे। उसको लग रहा है बच गया। भक्त कभी कहता है कि अपने जीवन को सुधारो, जी प्रभु जी, उस समय निकालो बस किसी तरीके से। साइड से निकल गए, फिर काम वही कर रहे हैं हम जो हमें करने हैं, और हमें लगता है हम बच गए। क्या है ये बच गए? क्या ये अविद्या नहीं है? क्या ये अज्ञान नहीं है? अपनी बुद्धि कहां लगा दी? अपनी बुद्धि लगा दी बचने में, एक्सक्यूज देने में। और हर एक के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज है, और उसको लगता है वो जेन्युइन है, और उसको लगता है वो जिसे सुना रहा है वो मान भी गया है। वो माना नहीं है, अपने कंपैशनेट नेचर की वजह से रुक गया है बस। प्रभुपाद जी लिखते हैं उपदेशामृत के प्रीफेस में, इस जीव आत्मा की भक्ति में प्रगति उसकी मनोवृत्ति से होती है। बस भक्ति में प्रगति मनोवृत्ति से होती है। यह आपकी अपनी मनोवृत्ति है। अगर आपको लगता है कि जो आपको पता है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो आप भयंकर माया में हो। The only thing we need to know is we don't know. That's it. The more you know that you don't know, you know. फैक्ट तो यही है। इंसान अविद्या से घिरा रहता है, लेकिन वो सोचता है कि उसमें विद्या बहुत है, और इस अविद्या के कारण जो गलत चीज़ है वो उसे अच्छी लगती है, और जो अच्छी चीज़ है वो उसे गलत लगती है। सुबह उठना उसे गलत लगता है, जप करना उसको भाता नहीं, भगवान के बारे में श्रवण करना उसको अच्छा नहीं लगता, भक्तों के साथ मिलना जुलना, गुरु आज्ञा पालन करना, इसमें कोई रुचि नहीं है उसकी। जबकि सही चीज़ यही है, लेकिन उसको ये कष्ट लगता है। पार्टी में जाना, अच्छे कपड़े पहन के डांस करना, कुछ भी खा लेना, ये सब चीजें उसको लगता है सही है। क्योंकि सारी जनता इसे फॉलो कर रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सही है। क्योंकि सारा संसार ऐसा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ये सही है। तो हम अज्ञान से घिरे रहते हैं, अविद्या में रहते हैं। और अविद्या का जाल कौन सा है? शरीर अविद्या जाल। ये जो शरीर है, ये सबसे बड़ा अविद्या का जाल है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से बिल्कुल बना हुआ, एकदम लिपटा हुआ, मजबूर करता है ऐसे कार्य करने पे जो हमें नहीं करने चाहिए। जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो फिर सोचता है, अरे मैं पहले ये कर रहा था तो गलत कर रहा था, इसका मतलब। अगर वो भक्ति में नहीं आता तो वही कर रहा होता, और उसको पता भी नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है। एटलीस्ट आज समझ में आ गई है तो आज ठीक कर लेते हैं। तो यहां प्रचेता भगवान को कह रहे हैं कि हम बद्ध जीव, तो क्या वो सच्ची में बद्ध जीव हैं? अगर बद्ध जीव होते तो भगवान के दर्शन नहीं होते।
तो फिर वो किसको बद्ध जीव कह रहे हैं? हम सबको। हम सब बंधे हुए हैं, अविद्या से घिरे हुए हैं। अविद्या ऐसे जाएगी नहीं, ऐसे जाएगी नहीं जब तक बहुत प्रयत्न नहीं करोगे। सच्ची बात है। भगवान का हमारे जीवन में आगमन ही इसलिए होता है, मैं नहीं कह रहा, भागवतम कह रही है, किन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। अब उनके जीवन में तो भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से अवतार लिया है। शिव जी भी आए थे थोड़े दिन पहले, उनके जीवन में तो स्वयं आए। हमारे जीवन में नहीं आए क्या? हमारे जीवन में भी आए हैं। प्रभुपाद जी कह रहे थे हमारे जीवन में वो अर्च विग्रह के रूप में आए, हमारे जीवन में वो नाम के रूप में आए हैं। हरिनाम और भगवान अलग नहीं है, भगवान का अर्च विग्रह और भगवान अलग नहीं है। ये कोई डॉल नहीं है, ये कोई टॉय नहीं है जिनको आपने घर में रखा है। जैसे लोगों को डॉल सजाने में मजा आता है, हमें भी भगवान सजाने में मजा, ऐसा नहीं है। ये स्वयं भगवान है। देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस इज ओनली हमारी अविद्या। जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत दिखे उन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसी भगवान की मूर्त दिखती है उसको। अर्जुन जब भगवान को देखता है तो बड़ा सुंदर लग रहे होते हैं, दुर्योधन जब भगवान को देखता है तो चिढ़ मच रही होती है। तो जिसकी जैसी भावना है उसको वैसे ही दिखेंगे वो। भगवान क्या है, ये तो आप लोगों के साथ भी बिल्कुल लाजमी है। होता है कि नहीं होता? कुछ लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग आपसे बहुत चिढ़ते हैं। तो ये तो सबके साथ है। तो भगवान ने हमारे जीवन में अवतार लिया है, भगवान हरिनाम के रूप में और अर्च विग्रह के रूप में। अब क्यों लिया है अवतार? इसलिए लिया है ताकि हम सुधरें, हम थोड़ी देर उनकी तरफ भी मुड़ें। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए भगवान की पूजा अर्चना में लगे। मैंने देखा है संसार में बहुत से लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। हम बोलते हैं अरे भाई पूजा ही कर्म है। भगवान की पूजा ही कर्म है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम कर्मों को कर्मों से नहीं काट सकते। कर्मों को तो अकर्म काटेगा, है कि नहीं? जब तक हम अकर्म पे नहीं पहुंचेंगे, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक केवल कर्म फल भोगेंगे। अपने कर्मों का फल है जो हमारे सामने प्रकट होगा। इसलिए डीटीज हो या हरिनाम हो, व्यक्ति को बहुत सिंसियर होना है, वेरी सिंसियर, एकदम सिंसियर। जैसे भगवान के सामने जाते हैं वैसे हम विग्रह के सामने जाते हैं। ऐसे नहीं गले में हाथ डाल के और भाई क्या हाल है, तो क्या भगवान के सामने कुछ भी कर रहे हैं, तेज तेज चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं। नहीं, सतर्क। भगवान के सामने बहुत सतर्क। वो स्वयं भगवान है। भगवान हम जैसों पर कृपा करते हैं। और हम जैसों पर क्या, वहां तो प्रभुपाद जी तो लिख रहे थे ना केवल भक्तों पर, वो तो सब पर कृपा करते हैं। उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने लोग मरे, जितने लोग मरे उन सब पे कृपा हुई कि नहीं हुई?
सबने भगवान को प्राप्त किया, सबने भगवान को प्राप्त किया। सो एटलीस्ट हमें ये विचार करना चाहिए कि हम इस अविद्या से बाहर आए। सुबह सुबह रोज उठते ही हम लोग आते हैं, संसार दावा नननीन लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्रपतस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सुबह सुबह कह रहे हैं संसार दावा नल नीड लोका। ये संसार दावा नल समझते हो ना? फॉरेस्ट फायर, दावाग्नि, यानी कि पूरे जैसे जंगल में आग लगी है ना, ऐसे संसार में आग लगी हुई है। हे गुरुदेव, आपके चरणों में आता हूं, ताराय कारुण्य घना घनत्वम। जब आपके चरणों में आता हूं तो ऐसा लगता है बारिश हो रही हो, आग बुझ रही हो। प्राप्तस्य कल्याण गुणान वस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं जो इस संसार की अग्नि से मुझे बचाते हैं। ऐसा कितने लोग गाते हो? सुबह सुबह गाते हो? वेरी गुड। पर क्या फील करते हो संसार में आग लगी है? हमें तो जिसने लिखा है ना उसे लग रहा होगा उसके जीवन में आग लगी हुई है। हमारे थोड़ा एसी चल रहा है, आग काहे की लगी है? कहीं नहीं लगी आग। ये शायद थोड़ा गलत ज्यादा लिख दिया इन्होंने ना, सही नहीं लिखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा ओवर हो गए कि संसार दावा नल नीड़ लोका प्रणय कारुण्य घना घनत्वम। नहीं भाई, कोई आग नहीं लगी प्रभु जी, कोई आग नहीं लगी है, ऐसा हमें लग रहा है। हमें फील ही नहीं होती संसार में आग है। इतनी इच्छाएं हमें रोज सुबह शाम जलाती रहती हैं, हमें उनकी जलन महसूस ही नहीं होती। हमें तो अच्छा लगता है, आज जा रहा हूँ ऑफिस, पैसे कमाऊंगा, मैं अभी ये करूंगा, फिर मेरे को अगले महीने ये लेना है, फिर मुझे अगले महीने ये लेना है, अपनी वाइफ को लेके वहाँ जाना है, फिर मुझे अपने बच्चों के लिए ये करानी है, फिर मुझे ये करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत आग लगी हुई, हमें फील ही नहीं हो रहा। उसी में मजा आ रहा है। यही तो अविद्या है। मैं आज ऐसे बनाऊंगी, मेरे ना बहुत अच्छा बनाऊंगी, आज मेरे हस्बैंड खुश हो जाएंगे, मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे बच्चों को मैं ऐसा प्रसाद खिलाऊंगा, है ना, मज़ा आ जाएगा। खिलाते रहिए, क्या वो खुश हैं? कोई खुश नहीं है। वो एक दिन खुश होते हैं, एक दिन नहीं खिलाइए, फिर देखिए क्या करते हैं वो। अध श्री महाभारत कथा ये घर में शुरू हो जाएगी। एक दिन, 100 दिन ठीक कीजिए, एक दिन गड़बड़ कीजिए और फिर देख लीजिए। कथा है संग्राम की, ये है ना वो बिल सब पूरी शुरू हो जाएगी। मन ही इतना घटिया है हमारा। अंग्रेजी में एक लाइन है, एक्सपेक्टेशंस मेक्स यू अ बेगर। एक्सपेक्टेशंस मेक्स यू अ बेगर, भिखारी। जिसको एक्सपेक्टेशन होती है वो मांगता ही रहता है।
अरे आपने ये नहीं किया, मैं तो चाहता था ये कर लो। अरे आपने ये नहीं किया, मेरी मांग है कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो, मुझे अच्छा लगता है तुम मुझसे ऐसे करो। वो भिखारी हो गया हमेशा के लिए। एक्सपेक्टेशंस मेक्स यू बेगर। और हम ये रियलाइज ही नहीं करते, वी आर बेगिंग ऑल आवर लाइव्स। मम्मी से हमारी एक्सपेक्टेशन है, बच्चे से एक्सपेक्टेशन है, वाइफ से एक्सपेक्टेशन है, सास से एक्सपेक्टेशन है, ननद से एक्सपेक्टेशन है, भैया से एक्सपेक्टेशन है, देवर से एक्सपेक्टेशन है, टीचर से एक्सपेक्टेशन है, गुरु से एक्सपेक्टेशन है, पिता से एक्सपेक्टेशन है, बच्चों से अबे बस वी आर बेगर्स ऑल आवर लाइफ। हर एक से एक्सपेक्टेशन है और हर एक से हमारी मांग है, और मांगता तो भिखारी है। पर हमें फील ही नहीं होता कि हम भिखारी हैं। क्या जबरदस्त अज्ञान है, क्या सटल भगवान ने ये सिस्टम दिया है, कितनी भयंकर अविद्या है। उसको समझ ही नहीं आ रहा दैट यू आर अ बेगर। तो संसार में आग लगी है, हमें फील ही नहीं हो रही कि आग लगी हुई है। सबसे बड़ी अविद्या है ये। हमें समझ ही नहीं आती। फिर कभी कोई भगवान की सेवा के लिए कुछ कह देता है तो हम तो बिल्कुल ऐसे दुबक जाते हैं। क्यों? हम कहते हैं नहीं नहीं, माया की सेवा में मेरा ज़्यादा समय लगना चाहिए, भगवान की सेवा में मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। अविद्या नहीं है ये कि भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है, संसार की सब चीज़ों के लिए समय है। सब चीजों के लिए समय, और समय निकाल लेता है व्यक्ति। मैं देखता हूं वैसे उसके पास हजार बहाने हैं। मेरी तबीयत खराब है, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ऐसा है प्रभु जी, मेरा वैसा है। पर जब मजे करने के लिए बात आती है तो सबसे आगे खड़े होते हैं। अरे अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी मजे की बात है। माया के दास बने हुए हैं, यह अविद्या है। कब छूटेगी? प्रचेताज हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि हे भगवान, हम बद्ध जीवों के साथ ये प्रॉब्लम है। हम हमेशा अज्ञान से घिरे रहते हैं, और कलेश जो हैं इस संसार के वो हमें अच्छे लगते हैं, और जो अच्छी चीज है वो हमें बुरी लगती है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कितना जिक्र करते हैं इसको। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो रोज हमें सुबह याद दिलाते हैं कि संसार दावानल है। अरे फील तो करके देखो कि मेरी दिन में कितनी इच्छाएं आती हैं, क्यों आती हैं, मैं क्यों नहीं खुश रह सकता? अब जिससे एक्सपेक्टेशन है, या जिसके प्रति ईर्ष्या है, या जिसके प्रति घृणा है, वो मजे कर रहे हैं, तुम घर में चिढ़ते रहते हो। अविद्या नहीं है तो क्या है? इस अविद्या को छोड़ना होगा किसी दिन। जिस दिन छोड़ोगे नहीं, जब तक छोड़ोगे नहीं, रोते रहोगे, परेशान रहोगे। तो सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? सॉल्यूशन दे रहे हैं भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करो अच्छे से। भगवान के हरिनाम को अपने जीवन में उतारो ठीक से। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। सारी शक्ति है ये भगवान ही है। हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को फील ही नहीं करते। ध्यान तो मोबाइल में होता है, ध्यान तो आस पड़ोस में होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, वो दूध तो नहीं उबल गया किचन में, सीटी तो नहीं बज गई, वॉशिंग मशीन तो नहीं है, घर में ऑफिस से कॉल तो नहीं आया, कोई ईमेल तो नहीं आई बॉस की, कोई व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आया, सैलरी ट्रांसफ़र हुई कि नहीं हुई, इस बार लेट कैसे हो गई, इस बार जल्दी कैसे हो गई। दिमाग तो हमारा पता ही नहीं कहाँ लगा रहता है। और कहने को प्रभु जी 6 माला हो गई, अभी 10 माला हो गई, 16 हो गई।
16 माला में 16 बार भी कृष्ण याद नहीं आए। 16 माला में 16 बार भी भगवान का स्मरण नहीं हुआ, विरह नहीं हुआ उनके प्रति। अविद्या नहीं तो क्या है। जैसे जैसे अविद्या जाती रहेगी ना, आपको नाम जप में बहुत आनंद आएगा। जैसे जैसे ये अविद्या जाएगी, आपको भक्तों के साथ बहुत आनंद आएगा। आपके पैर अपने घर टिक नहीं पाएंगे। थोड़ा समय मिलेगा, आपका दिल भाग के जाएगा भक्तों के पास। क्यों? उनके पास बैठ के अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान की बात करेंगे, कुछ कथा सुनाएंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ योजना बनाएंगे, कुछ सेवा की सोचेंगे। युक्तस्य भक्तांच नियुंजतोपि। युक्तस्य भक्तांच, सारे भक्तों को जोड़ देते हैं गुरु, योजनाएं बनाते हैं भगवान की सेवा के लिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। युक्तस्य भक्तांच, सारे भक्तों को। तो भक्तों का मन करेगा एक गुरुजनों के साथ बैठ के कुछ योजना का पार्ट बनने का, हरि नाम लेने का, जप करने का, साधना करने का, कुछ रीडिंग करने का, कुछ हेयरिंग करने का, कुछ सुनने का, कुछ सुनाने का। दिल फील हैप्पी। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो व्हाट विल मेक अस हैप्पी? संसार की अविद्या विल मेक अस हैप्पी। अविद्या में मजा आएगा और भक्ति सजा लगेगी। और भक्तों को मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनका मन लगेगा, उनको संतुष्टि होगी, उनको अच्छा लगेगा। और सुनाओ प्रभु जी, और बताओ ना कुछ भगवान की लीला। कई बार भक्त बैठते हैं, रात के 2 बज जाते हैं, समय का पता नहीं रहता। पर प्रभु जी थोड़ा और बताओ ना। कोई समय है ही नहीं, समय का कोई पता ही नहीं। ये लाइफ का स्वाद कब लेंगे? इस लाइफ का भी तो स्वाद लेना है। नहीं, इस लाइफ का स्वाद तो प्रभु जी यात्राओं में ही लेंगे प्रभु जी। तो यात्राओं में जाना चाहिए, पूरा आनंद लेना चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो दिन हो ऐसे। इसलिए कम से कम हफ्ते में 1 बार भक्तों को जरूर मिलना चाहिए, फिजिकली जरूर मिलना चाहिए। साथ में बैठ के कीर्तन करना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए। कैसा रहा हफ्ता, कैसे बात, क्या रीडिंग करी, क्या चैप्टर पढ़े, ये अविद्या से बाहर आने के लक्षण हैं। अगर अविद्या से बाहर आना है तो हमें भक्तों का, भगवान का संग करना पड़ेगा। नहीं तो हम अविद्या से बाहर नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। केवल भगवान उद्धार कर सकते हैं, ये बात सच है। वो समस्त अमंगल के विनाश करता है। इसलिए हमें उनकी शरण में जाने का प्लान बनाना चाहिए। जिन जिन लोगों के घर में अर्च विग्रह है, उनको साधारण मत समझिए, उनको इंपॉर्टेंस दीजिए, साधारण मत समझिए। भले ही 15 मिनट, आधा घंटा उनके साथ बिताइए, पर बिताइए जरूर। घर से बाहर निकलो, प्रणाम करके निकलो, हे भगवान मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप ही की सेवा में लगा रहूँ, आपके स्मरण में लगा रहूँ। जब वापस आऊँ फिर से आपके दर्शन प्राप्त करूँ, ऐसा सौभाग्य प्रदान कीजिए। जैसे हम घर के बड़े को बोल के जाते हैं घर से, मम्मी मैं जा रहा हूँ मार्केट जाओ, बोल के जाओ अपने घर के डिटीज को, हे श्री राधा गोपीनाथ जी मैं मार्केट जा रहा हूँ, वापस आके फिर से आपसे मिलूँगा, ऐसा सौभाग्य देना मुझे।
हे भगवान, हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, मैं नीचे जा रही हूँ, सब्जी वाला आया है, सब्जी लेके आऊँगी, आपके लिए बहुत स्वादिष्ट सब्जी बने, वापस आके आपका पुनः दर्शन प्राप्त करूँ, सौभाग्य दीजिए। कितनी देर लगती है? 10 सेकंड। आपके रिश्ते इंप्रूव होंगे भगवान से। बिना बताए घर से जाते हो तो डांट पड़ती थी ना बड़ों की, याद है? बड़े कहते थे अरे तू बता के तो जाती, कहाँ गई है? अब आपने ठाकुर जी को घर में हैं और ठाकुर जी घर में रहते हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं, अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं, वो भी अपनी मर्जी से कहीं और ही हैं। वो कहते हैं तू अपनी मर्जी, तो भाई मैं अपनी मर्जी। यही तो समझने वाली बात है। सो हम भगवान के विग्रहों को इंपॉर्टेंस दीजिए। एक अच्छा भक्त सुबह उठता है तो बेड से पैर नीचे रखने से पहले जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी, जो उसके घर के डीटीज हैं, उसको यहाँ जो उस आसपास में परिवेश में जो डीटीज स्थापित है मेन, उनको प्रणाम करता हुआ उठता है। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, ऐसे उठता है। उसकी आंख खुलने से पहले वो भगवान के विग्रहों को स्मरण करता है। फर्स्ट चीज जो बोलता है वो ये बोलता है। जय जयकार करता हुआ उठता है, व्हाट्सएप देखता हुआ नहीं उठता, मोबाइल देखता हुआ नहीं उठता, वो उठता है बिल्कुल जैसे सुबह हुई, आँख खुली, जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय जय जय। फिर वो अपने पैर जमीन पर रखेगा। कायदे में भूमि देवी को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की स्त्री है, भगवान की पत्नी है, कि मैं आपके ऊपर पैर रखने वाला हूँ। भगवान को प्रणाम करके वहीं जमीन पे भगवान को प्रणाम कीजिए, भूमि देवी को प्रणाम कीजिए, फिर स्नान इत्यादि स्वच्छ होने के लिए निकलिए। नहा धो के आके भगवान के अर्च विग्रह के सामने खड़े होके प्रणाम करके भगवान की स्तुति गान कीजिए, नाम जप कीजिए, आरती कीजिए, भगवान के शुद्ध भक्त की परिदक्षिणा कीजिए, यानी तुलसी महारानी की। फिर ऑफिस जा रहे हैं, भगवान को प्रणाम करके ऑफिस जाइए। खाना खाने लगे हो तो महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णव, ये भगवान आप ही हो इसमें। मैं बस अभी ये चपाती छूने वाला हूँ, इसे छूते ही मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, क्योंकि इसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। हम क्या कहते हैं, अरे ये क्या बनाया तुमने, कल भी यही बनाया था, आज भी यही, क्या बना दिया तुमने। हमें उस प्रसाद में कृष्ण दिखते ही नहीं। जो भक्त है वो कहता है महाप्रसाद गोविंदे, हे महाप्रसाद तुम गोविंद ही हो, आप में और गोविंद में कोई बदलाव नहीं है। इसके मैं स्पर्श करने मात्र से, बस इसको छूऊंगा, जितनी देर में मैंने सोचा मैं छूऊंगा, छूने में वो शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। इसमें इतनी ताकत है प्रसाद में। लेकिन हम तो खाते खाते हो गए शुद्ध भक्त, क्या वो कुछ भी नहीं बन पाए। क्यों? हमारी कॉन्शियसनेस ही नहीं है प्रसाद को पाते वक्त वैसी। प्रसाद पाइए, भगवान का स्मरण करते हुए ऑफिस जाइए, प्रणाम कीजिए भगवान को, भगवान मैं जा रहा हूँ, काम पे निकल रहा हूँ, पर आपको मैं भूलूँ नहीं, पूरा दिन आपका स्मरण बना रहे। मम स्मरणेय युद्ध च, तो आप ये समझ लेना, आप ऐसा कह दो, मम स्मरणीय ऑफिस जा, है कि नहीं। अर्जुन को बोला मम स्मरणीय युद्ध च, अपने को बोल दो भाई मम स्मरणीय ऑफिस जा, जा ऑफिस जा, स्मरण करता रहिए। जाके वहाँ दिनचर्या भक्त की ऐसी होनी चाहिए, एक्साइटमेंट है उसको घर आने की, फिर से भगवान के दर्शन करूंगा। ही इज एक्साइटेड क्या कि मैं सीधा भगवान से दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा, भगवान मैं आ गया। जैसे बच्चा मम्मी को, मम्मी मैं खेल के आ गया, मम्मी मैं आ गया, अब खाना दो, अब ये दो। हमारे घर के मालिक बैठे हैं वहाँ, तो प्रणाम करो उनको, बताओ मैं आ गया भगवान।
आपकी कृपा से दिन में मैं कोई गड़बड़ नहीं करी आज, आपका स्मरण मेरे को बना रहा, आपकी असीम कृपा है, मैं आगे दोबारा आपके दर्शन कर रहा हूं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। देवताओं को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। भगवान को ऑफर कीजिए प्रसाद, भोगा, फिर उसको प्रसाद पाइए, फिर गुण गाइए। सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्नामृत पाओ, कम बलतान सो जाओ। है ऐसा है क्या? नहीं, नहीं ऐसा नहीं था। ओहो, गड़बड़ हो गई, सच्ची वाला बोल दिया, तुम्हारे दिल वाला बोल दिया। लिखा तो ऐसा नहीं था, लिखा क्या था? सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्णा गुण गाओ। लिखा तो था अन्न इसलिए खा रहा हूं कि आपके गुण गा सकूं। हम क्या कहते हैं? सही अन्नामृत पाओ, कम भलता न सो जाओ। प्रभु जी क्या करें, नींद आती है ना, मतलब प्रसाद पाने के बाद तो नींद आएगी ना प्रभु जी, नींद नहीं आएगी क्या? आएगी। नहीं, प्रसाद इसलिए खा रहे हैं ताकि भगवान का गुण गा सकें। ये है हमारी कॉन्शियसनेस। पर अविद्या ने ऐसा जकड़ लिया है, शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिया त्राहे काल। तो ऐसी अविद्या ने हमें घेर लिया है कि हमें सही और गलत का अंदाजा ही नहीं है। अविद्या क्या है? जो गलत को सही बताए और सही को गलत बताए। घिर गए हम ऐसे। इस अविद्या से बचना होगा हमको। भागवतम, शास्त्र, भक्त, भगवान, ये सब हमारी सहायता कर रहे हैं ये अविद्या से बचने के लिए। जब आदमी तमोगुण में भारी रहता है ना, वो आलस बैठा रहता है, उसका मन नहीं है, आलसी है, तो भागवतम क्या है? भागोतम, तम मतलब तमोगुण, भागवतम से भागोतम, ये तमोगुण भागेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? भागो तुम, भागो तुम, और वो भागो तुम नहीं होता, भाग्य भाग जाता है फिर। इसलिए हमें बड़े दिलचस्पी लेके यत्न पूर्वक भक्ति में प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए, अविद्या से बचना चाहिए। हर वक्त इस स्थिति में रहना चाहिए कि जीवरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मैं भगवान आपका दास हूं। मुझे को ये बात याद दिलाते हैं डिवोटीज, ये बात मैं भूल जाता हूं, मुझे ये बात याद दिलाती है प्रभुपाद जी की किताबें, मुझे ये बात याद दिलाते हैं आपके विग्रह भगवान, मुझे ये बात याद दिलाते हैं आपके वो शुद्ध भक्त जो हर वक्त आपकी सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से घेरे रखो। डीटीज, डिवोटीज, दैट्स इट, दे शुड बी डिवोटीज ऑल अराउंड। वो हमेशा याद दिलाएंगे हमको, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। अब कई लोग होते हैं वो ज्ञान बहुत लेते हैं, सुनते बहुत हैं, या रीडिंग उनकी बहुत तेज है, लेकिन सेवा में जीरो। प्रभुपाद जी बोलते थे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हम रीडिंग बहुत कर रहे हैं, 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, पर देयर इज नो सेवा हैपनिंग प्रैक्टिकली। गुरु आज्ञा मान नहीं रहे, जा नहीं रहे, घर से बाहर निकल नहीं रहे, सेवा नहीं कर रहे, ये कोई फायदा नहीं होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी ड्राई स्पेकुलेशन, और हृदय में यह अहंकार होगा कि आप सेवा कर रहे हो। नहीं, सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। सेवा, सिद्धांत, साधना और सदाचार, चारों एस पे ध्यान रखना है हमें। तो अविद्या को भगाने का सबसे अच्छा आसान तरीका है गुरु चरण पकड़ के वैष्णव सेवा करें,
वो कभी आपको अविद्या में जाने नहीं देंगे। जाने लगोगे तो डांटेंगे, पनिशमेंट भी देंगे। और पनिशमेंट स्वीकार करो, बोलो मुझे पनिशमेंट दो, प्रभु जी मुझे क्षमा मत करो, मुझे पनिशमेंट दो। पनिशमेंट होगी तो मैं सुधर जाऊंगा। क्षमा कर दिया तो मैं तो ये बोलता रहूंगा आप बड़े हो, क्षमा करो, आप बड़े हो, आपका बड़प्पन है क्षमा करने में, गुरुजनों का बड़प्पन तो क्षमा करने में ही होता है, आप क्षमा करो। आप क्षमा करते रहो, मैं गलतियां करता रहूंगा, जब गलती करूंगा आपको बोलूंगा आप बड़े हो, क्षमा करो। नहीं, चालाकी मत मारो, बोलो मुझे पनिशमेंट दो, तभी सुधरूंगा। मैं लातों का भूत हूं। लेकिन इस अविद्या से बचना होगा। प्रचेतास ने हमारी आंखें खोलने का प्रयास किया है। हमारे सारे शास्त्र हमें बोल रहे हैं जीव जागो, जीव जागो, गौराचंद्र बोले, कतो निद्रा जागो माया, पिशाचिर कोले, जीव जागो, जीव जागो, गौराचंद्र बोले। चैतन्य महाप्रभु हमें जगाने आए भाई। इस अविद्या से, इससे जागना चाहिए हमको। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी जागूँ, आप सब भी जागो, इस अविद्या को पहचान पाएं, अविद्या क्या है उसको देख पाएं, और इस अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएं। रोज प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। गुरु से रोज प्रार्थना करते हैं हम कि आप हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकते हो। तो अविद्या दूर हो सकती है जब गुरु की आज्ञा का पालन करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज की इतने वंडरफुल लेसन के लिए। आज का जो क्लास थी, सेशन था, वो इट वाज फुल ऑफ रीडिंग्स। तो सबसे पहले तो प्रभु जी, जो आपने इतनी वंडरफुल एनालॉजी बताई कि जो मटेरियल वर्ल्ड में वायरस है, तो भक्त आके एंटीवायरस देते हैं ताकि हमारी जो लाइफ रूपी सिस्टम है वो क्रैश होने से बच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल एनालॉजी। क्योंकि भक्त ही है जो हमें समय समय पर ये याद दिलाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि दास बनने में स्वामी से ज्यादा मजा आता है। हम उससे रियलाइज कर पाते हैं कि जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, ये हमें भक्त ही सिखाते हैं कि दास बनने में ज्यादा आनंद है। और प्रभु जी, एक पॉइंट जो आपने बोला जिससे मैं बहुत ज्यादा सीख पाया कि भक्ति में प्रगति मनोवृत्ति से होती है, कि द ओनली थिंग वी नीड टू नो इज दैट वी डू नॉट नो। तो इससे मुझे प्रभु जी आपकी भी स्टेटमेंट याद आई कि आपने बोला था कि वंस बिगेस्ट क्वालिफिकेशन इज टू कंसिडर वन सेल्फ मोस्ट अनक्वालिफाइड। हमें ये मानना है कि हम सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड है और ये ही हमारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, हम बद्ध जीव हैं। और प्रभु जी, इससे मुझे एक एनालॉजी याद आई कि एक जैसे रेगिस्तान में इन अ डेजर्ट हम वी सी मिराजेस, हमें लगता है अभी 100 कदम चलेंगे पानी आ जाएगा, अभी 100 कदम चलिए, हमें और लगता है कि हाँ आगे 100 कदम चलेंगे तो फिर पानी आएगा, बट देयर इज नो वाटर, इट इज ऑल फसाड, ये एक झूठ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो मटेरियल वर्ल्ड में जो हम जिन चीजों को अच्छा समझते हैं वो अच्छा नहीं है। अच्छी चीजें वो ही होती है जो हमें गुरु बताए। वी शुड सी फ्रॉम द विजन ऑफ प्योर डिवोटीज, फ्रॉम द विजन ऑफ आवर गुरु, फ्रॉम व्हाट कृष्णा सेज। उससे हमें पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और प्रभु जी, एक स्टेटमेंट आपने जो ये बोली थी कि अविद्या तब तक नहीं जाएगी जब तक हम बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करेंगे। तो इससे आई कुड रिलेट अ लॉट, बिकॉज मैं एक ऐसी टेंडेंसी का व्यक्ति हूँ जिसे मतलब आई बिलीव इन वेरी क्विक रिजल्ट्स। आई वांट कि मतलब अभी मैं एक प्रयत्न करूँ एंड आई वांट द रिजल्ट इमीडिएटली, बट आई नीड टू रियलाइज कि रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड। मुझे बहुत ज्यादा प्रयास करना है कि मैं चीजों को एज इट इज ले पाऊं, उन्हें समझ पाऊं।
एंड प्रभु जी जो आपने स्टेटमेंट बोली कि हम जैसे बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, ये सही नहीं है, पूजा ही हमारा कर्म है। एंड दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल राइज। एंड वी हैव टू बी वेरी सिंसियर इन टर्म्स ऑफ बोथ हरिनाम एंड अर्च विग्रह। जो आपने बताया कि हमें अर्च विग्रह और हरिनाम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। दिस इज नॉट डॉल एंड टॉय गेम। हमें अर्च विग्रह मतलब हमें जो विग्रह की सेवा है उसे बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे एक बात और याद आई कि आप बोलते हैं कि हमें लगा लेना चाहिए अपने मंदिर के सामने कि मैं सुनता हूँ, कृष्णा लिसन्स, आवर लॉर्ड लिसन्स। वो सुनते हैं हम उनके सामने क्या कर रहे हैं, हम कैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो मतलब वी शुड नॉट, मतलब अभी फिलहाल तो दिस इज अ वन वे इंटरेक्शन ओनली, बट वी शुड रियलाइज कि भगवान सुनते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आपने जो टिप्स दिए हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ अविद्या, तो उसमें सबसे पहले तो वी हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज एंड कृष्णा। डीडी रूल, डिवोटीज एंड डीटीज। तो हमें बहुत ज्यादा एसोसिएट करना चाहिए। जैसे आपने बताया हफ्ते में कम से कम एक बार तो हमें डिवोटीज की एसोसिएशन लेनी ही चाहिए, ताकि हम जैसे पटरी के ट्रैक पे रहे, हम एक सही ट्रैक पे रहे। बिकॉज इफ वी लूज इंस्ट्रक्शंस, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें नेविगेट क्या करना है। अगर हमारी लाइफ में गूगल मैप ही नहीं होगा तो वी वुड गेट एस्ट्रेड फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। और सेकंड, हमें गुरु के चरण को पकड़ के रखना है प्रभु जी। जैसे हम पढ़ते भी हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भगत, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा। तो हमें समझ के, मतलब हमें समझना चाहिए कि इसी से हमें प्योर डिवोशनल सर्विस मिलेगी। तो यही मुझे मतलब माय की टेक अवे वाज कि आई हैव टू बी वेरी सिंसियर ऑफ इन फ्रंट ऑफ माय डीटीज। मुझे उन्हें बताना चाहिए कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊंगा। एंड आई शुड हैव दैट एक्साइटमेंट दैट यस आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू मीट माय डीटीज। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अमेजिंग लर्निंग्स। एंड आप सभी भक्तों का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम सब प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम